हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है मार्केट के पैचअप या ब्रेकअप शो में। सबसे पहले तो आज के दिन मार्केट का पैचअप और ब्रेकअप शो पूरा का पूरा चलेगा, यानी कि हम मार्केट को भी स्टडी करेंगे और उसी के साथ साथ बैंक निफ्टी में क्या इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि बैंक निफ्टी की होने वाली कल के दिन एक्सपायरी, तो क्या रहेंगे इंपॉर्टेंट लेवल्स उसको भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। जी हाँ, क्योंकि अब नेट चल चुका है, तो वहां पर हम उन सभी चीजों को भी अब से डिस्कस करना शुरू कर देंगे और एक स्टॉक को भी स्टडी आउट करने की कोशिश करेंगे इंट्राडे पर्सपेक्टिव भी, मतलब कि क्या क्या माइंडसेट वहां पर हो सकते हैं उस स्टॉक में, उनको कवर आउट करने की कोशिश करेंगे। और उसी के साथ साथ कल के दिन होने वाली है एक आईपीओ की क्लोजिंग ओवेस मेटल एंड मिनरल की, तो वहां पर क्या रहेगा मेरा पर्सनल एंड फाइनल डिसीजन, उसे स्टडी आउट करेंगे। क्योंकि कल और परसों को होने वाली है चार चार आईपीओ की क्लोजिंग और सभी का जीएमपी जबरदस्त चल रहा है, तो वहां पर किस तरीके की बनती है रैंकिंग, तो उनको सभी को स्टडी आउट करने की कोशिश करेंगे। और उसी के साथ साथ कल के दिन होने वाली है एक आईपीओ की लिस्टिंग जुनिपर होटल्स की। बाय द वे मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से, किसी ने अगर जुनिपर होटल आईपीओ को बिग एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई किया है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा क्या आपको 2 लाख के करीब का लोट मिला है या आपको पूरा का पूरा 10 लाख का लोट मिला है। बिकॉज आई थिंक अकॉर्डिंग टू द रूल्स उनको सिर्फ 2 लाख का ही पोर्शन मिलना चाहिए। बट क्योंकि यहाँ पर एचएनआई कैटेगरी स्पेशली बिग में हमें जहाँ पर जितना सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है, तो अगर वहां पर उनको पूरा का पूरा लोट भी दे सकते हैं, तो इस वजह से मैं यहाँ पर कंफर्म करना चाहता हूँ क्या आपको 2 लाख का लोट मिला है या 10 लाख का लोट मिला है, तो प्लीज कमेंट करके बता दीजिएगा। बाय द वे अभी से ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले एफआईआई और डीआई डाटा की, तो डीआई ने आज के दिन 2860 करोड़ की बाइंग करी है, वहीं पर एफआई ने 1500 करोड़ की सेलिंग करी है। नेट में बाइंग का फिगर होने वाला है जो हमारे लिए और मार्केट के लिए पॉजिटिव होने वाला है। अब अगर हम बात करते हैं ना, सबसे पहले आईपीओ की बात कर लेते हैं, क्योंकि जहां पर 4 आईपीओ होने वाले हैं, एक्सीकॉम टेली सिस्टम, प्लैटिनम इंडस्ट्रीज, पूरा फ्लेक्सीपैक, ओवैस मेटल एंड मिनरल का। तो इन चारों आईपीओ की अगर हम रैंकिंग की बात करें, क्योंकि सभी में अच्छा खासा जीएमपी चल रहा है, बट आप सभी को मालूम है जितने भी हमारे पुराने व्यूअर्स होने वाले हैं कि मैं रैंकिंग जीएमपी के बेस पर नहीं देता हूं, मैं उस कंपनी के फंडामेंटली फाइनेंशियली और किस तरीके का काम है और उसके बाद जो हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बैठता है कि हमारे रिस्क लेने की प्रोबेबिलिटी और रिटर्न की प्रोबेबिलिटी, उन सभी फैक्टर्स को कंसीडर करके रैंकिंग बनाता हूँ। अब क्या उसी रैंकिंग के अकॉर्डिंग हमें लिस्टिंग देखने को मिलेगी, कोई जरूरी नहीं है, हमने सिर्फ एक जस्ट एक रैंकिंग बनाई है कंसीडरिंग ऑल द फैक्ट्स। तो सबसे पहली जो रैंकिंग पर आने वाला है वो ऑब्वियसली आप सभी को मालूम होगा, एक्सीकॉम टेली सिस्टम का आने वाला है। हालांकि पूरा फ्लेक्सीपैक का जीएमपी हमें ज्यादा देखने को मिल रहा है, बट वहां पर अगर हम काम को देखते हैं और उसी के साथ साथ मेन लाइन और एसएमई आईपीओ को कंसीडर करते हैं, तो वहां पर उन फैक्टर्स को भी इंक्लूड करके एक्सीकॉम टेली सिस्टम को हमने फर्स्ट रैंकिंग पर दिया है। सेकंड रैंकिंग पर आने वाला है पूरा फ्लेक्सीपैक का आईपीओ। थर्ड रैंकिंग पर आएगा प्लैटिनम इंडस्ट्रीज का आईपीओ। बट ओवेस मेटल का तो जीएमपी आई थिंक प्लैटिनम इंडस्ट्रीज से काफी ज्यादा चल रहा है, फिर भी ये हमारी लास्ट रैंकिंग पर क्यों आया। देखो मैंने पहले कहा था कि मैं जीएमपी वेस्ट रैंकिंग कभी भी नहीं देता हूँ, इस एसएमई आईपीओ को लास्ट रैंकिंग पर लेने का सबसे मेन रीजन था क्योंकि ये कंपनी ताजी ताजी है, 2022 में इनकॉर्पोरेट हुई है। जहां पर जब हमने इस आईपीओ के रिव्यू वीडियो की डिस्कशन करी थी, तो वहां पर हमने स्टार्टिंग में एक चीज बोली थी, ये एक ऐसा आईपीओ होने वाला है जहां पर रिस्क हाई रहेगा बट रिवॉर्ड भी हमें हाई मिल सकता है। तो वहां पर उन दोनों फैक्टर्स को कंसीडर किया गया है, तो उसकी वजह से जहां पर हमने इसको फोर्थ रैंकिंग पर रखा है। तो आई होप कि अब आप लोगों के सामने रैंकिंग क्लियर हो चुकी है। बाय द वे अगर हम ओवैस मेटल मिनरल प्रोसेसिंग आईपीओ के मैं अपने पर्सनल डिसीजन की बात करूं, तो देखो बीइंग ए अग्रेसिव होकर, देखो डिफेंसिव होकर हम कोई भी आईपीओ अप्लाई नहीं करते हैं, बट बीइंग ए अग्रेसिव होकर मैं इस आईपीओ को इजीली अवॉइड करने वाला हूं। ये मेरा पर्सनल एंड फाइनल डिसीजन होने वाला है। आप लोगों को लग सकता है कि जीएमपी बहुत ज्यादा है, देखो आपका अपना रिस्क फैक्टर हो सकता है, आपका अपना माइंडसेट कुछ और हो सकता है। अब आपको अपने रिस्क फैक्टर और अपने माइंडसेट के अकॉर्डिंग डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि ये कंपनी ताजी ताजी है, तो वहां पर हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाली सिनेरियो को समझते हुए जहां पर मैं बीइंग अग्रेसिव होकर इस आईपीओ को अप्लाई नहीं करूंगा। बट अगर हम बात करूं मैं हाईली अग्रेसिव होकर, तो अगर मुझे एचएनआई कैटेगरी में मिनिमम टू मिनिमम 100x और एचएनआई कैटेगरी में 200x का सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाता है,
अगर इतना सब्सक्रिप्शन देखने को मिलता है तो ऑब्वियसली मैं बीइंग ए हाईली अग्रेसिव होकर इस आईपीओ को अपने फैमिली मेंबर्स और मेरे नाम से अप्लाई करने वाला हूँ। ये मेरा इसमें पर्सनल फाइनल डिसीजन बन चुका है। एग्रेसिव होकर नहीं करूंगा बट हाईली एग्रेसिव होकर कर सकता हूँ, बट उसके लिए ये कंडीशंस फुलफिल्ड होनी चाहिए। जो भी मेरा इसमें डिसीजन रहेगा मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर भी अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाय द वे, अगर हम इन चारों आईपीओ की जीएमपी की बात कर लेते हैं ना एक बार के लिए, तो आप लोग चेकआउट कर सकते हैं कि पूरा फ्लेक्सिबल का जीएमपी हमें देखने को मिल रहा है 176% का, एक्सिकॉम टेलीकॉम का 126% का, प्लैटिनम इंडस्ट्रीज का 57% का और ओवेस का 137% का। सभी का जीएमपी काफी ज्यादा अच्छा है, तो वहां पर ग्रे मार्केट के अकॉर्डिंग हमें कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिल रही है। बाय द वे, अगर हम अब जुनिपर होटल्स की बात कर लेते हैं, तो वहां पर ऑब्वियसली मैंने इस आईपी को अप्लाई नहीं किया था और इतनी अच्छी सब्सक्रिप्शन भी नहीं गई थी, तो काफी लोगों ने वहां पर इस आईपी को अवॉइड किया है। बट अगर ये आईपीओ मेरे पास होता, तो देखो दो सिनेरियो बनते हैं। पहला सिनेरियो तो कि अगर ये हमें लिस्टिंग गेन पर खुल जाता है, तो वहां पर मैं इसको इमीडिएट अपने लिस्टिंग गेन को बुक करने की सोचता और वहां पर एग्जिट ले जाता। ये मेरी इसमें लिस्टिंग स्ट्रेटेजी होती। सेकंड सिनेरियो की बाय चांस ये आईपीओ लॉस में खुल जाता है, तो वहां पर फर्स्ट लॉस इज माय मैक्सिमम लॉस और मैं उस लॉस को इमीडिएट बुक करने की कोशिश करता हूँ, कोई भी आईपीओ क्यों ना हो, और वहां पर मैं एग्जिट ले जाता हूँ। या फिर ज्यादा से ज्यादा मैं वहां से 1% के नीचे का स्टॉप लॉस लगाकर फिर वहां पर उस स्टॉप लॉस पर ट्रेल करता हूँ। अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो फिर तो मैं बिल्कुल भी नहीं सोचता और निकल जाता हूँ। फिर मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो आईपीओ मेरा स्टॉप लॉस हंट करके चाहे ऊपर को ही क्यों ना चला जाए। ये मेरा रूल्स है जब कोई भी आईपीओ डिस्काउंट में खुलता है। आप लोग अपने रूल्स, अपने कोडिंग, अपने रिस्क फैक्टर और अपने माइंडसेट और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ही बनाइएगा। मैंने यहाँ पर सिर्फ अपना रूल आप लोगों के साथ डिस्कस किया है। अब अगर हम बात करते हैं हमारी मार्केट की, तो वहां पर सबसे पहले हम निफ्टी को स्टडी कर लेते हैं। तो देखो, ज्यादा मैं डिस्कस नहीं करूंगा आज के दिन निफ्टी में, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी काफी ज्यादा लंबी हो चुकी है। तो अगर निफ्टी में हमें 22,300 का लेवल कटते हुए देखने को मिला, जो इसका लाइफ टाइम हाई है, और इसके ऊपर जाकर 15 मिनट भी सस्टेन होती है कल या परसों, क्योंकि बैंक निफ्टी और निफ्टी की जहां पर होने वाली है मंथली एक्सपायरी, सॉरी यहाँ पर गलती हो चुकी है, स्टार्टिंग में कल के दिन बैंक निफ्टी की एक्सपायरी नहीं होने वाली है, क्योंकि ये मंथली एक्सपायरी और मंथली के दिन बैंक निफ्टी में भी हमें लास्ट वीरवार को ही एक्सपायरी देखने को मिलती है। तो चाहे कल के दिन क्रॉस हो, चाहे परसों के दिन क्रॉस हो, अगर इस लेवल के ऊपर निकलता है तो हमें वहां पर अच्छी खासी मूव देखने को मिल सकती है। ये हमारे लिए एक बार के लिए रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। सिमिलरली अगर मैं स्पोर्ट की बात करूं, तो यही लेवल जो हमारे लिए स्पोर्ट का होने वाला है 22,080 का, या फिर हम कहें राउंडों में 22,050 का, ये हमारे लिए इमीडिएट सपोर्ट का काम करने वाला है। जब तक मार्केट 22,000 के नीचे नहीं जाता तब तक के लिए मैं पर्सनली शॉर्ट नहीं करूंगा। बट अगर इसके नीचे जाता है तो हमारा ऊपर 20 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस के साथ हम शॉर्ट भी कर सकते हैं, बट ट्रेलिंग करनी इंपॉर्टेंट होगी। और उसी के साथ साथ इसके नीचे अगर जाता है तो एटलीस्ट आधा घंटा सस्टेन करना जरूरी है। बीच में पर्सनली मैं थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश करूंगा। सेकेंडली अब अगर हम बात कर लेते हैं हमारी बैंक निफ्टी की, तो हमारे लिए इमीडिएट सपोर्ट का काम करेगा 46,400 का लेवल बैंक निफ्टी में। बट शॉर्टिंग मैं करूंगा जब तक मार्केट बैंक निफ्टी हमारा लेवल 46,180 का लेवल क्रॉस करके नीचे को सस्टेन करती है 15 मिनट, तभी मैं वहां पर 50 से 60 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ नीचे की साइड शॉर्टिंग करने की सोचूंगा। इमीडिएटली अगर मैं ऊपर की साइड बात करूं, 46,800 के लेवल के ऊपर हमें ऊपर की साइड की मूव देखने को मिल सकती है। कंफर्मेशन हमें मिलेगी 47,000 के लेवल के ऊपर, और 47 अगर 400 का लेवल कटता है, ये वाला लेवल, तो हमें ऊपर की साइड इमीडिएट शॉर्ट कवरिंग भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि ये मंथली एक्सपायरी होने वाली है। अगर हमें वहां पर किसी भी साइड की रेंज ब्रोक होते हुए देखने को मिली, तो एक अच्छी खासी मूव हमें आने वाले वीक में भी देखने को मिल सकती है उसी साइड की, तो वहां पर हमारा ध्यान रह सकता है। और उसी के साथ साथ अगर हम एक स्टॉक डिस्कस कर लेते हैं जो हमारा होने वाला है KNR कंस्ट्रक्शन। एक ऐसा स्टॉक होने वाला है जो हमारे लिए अल्ट्रा शॉर्ट टर्म से मीडियम टर्म से लेके लॉन्ग टर्म का कैंडिडेट बन सकता है। हालांकि ये हमने पहले डिस्कस किया था कि काफी टाइम से ये फ्लैट बेस का पैटर्न बना रहा है, और जहां पर हमारा इसने ब्रेकआउट दिया था और हमें वहां पर अच्छी खासी रैली दी। हालांकि बार बार रिट्रेस हुआ और बार बार हमें वहां पर मौका मिला। अब अगर हम बात करते हैं इसके लिए मेजर सपोर्ट की, तो वो तो हमें मिलेगी जे 260 से 270 की रेंज, ये हमारे एक मेजर सपोर्ट होने वाली है।
और आज के दिन अच्छे वॉल्यूम के साथ इसने अच्छी कैंडल बनाई है, तो हमारे लिए इमीडिएट जो ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव भी नोटिस में आ चुका है। कल के दिन अगर ये 282 का लेवल क्रॉस करता है तो वहां पर हमें 285 से 290 तक के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं, बट 305 के लेवल के ऊपर हमें इसमें ब्रेकआउट देखने को मिलेगा और वहां पर ये हमारे लिए शॉर्ट टर्म से मीडियम टर्म का भी कैंडिडेट बन जाएगा। तो हम इस स्टॉक को स्टडी कर सकते हैं, बट माइंडसेट के अकॉर्डिंग हमारा स्टॉप लॉस भी होना चाहिए। लाइक कि अगर हम इसे यहाँ पर यूज कर रहे हैं ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव, तो अगर हमारा टारगेट 1 से 2% है तो हमारा स्टॉप लॉस वहां पर आधे परसेंट का होना चाहिए। तो इन पॉइंट्स को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर हमारा टारगेट है जहां पर मीडियम टर्म का कैंडिडेट के लिए, तो वहां पर हमारा मैक्सिमम स्टॉप लॉस हो जाता है 10% का। बट अगर हमें ये 260 से 270 की रेंज में मिलता है तो वो हमारे लिए एक अच्छी रेंज हो जाती है। और एक और स्टॉक जिसे हम स्टडी करने की कोशिश करेंगे, हमारी प्यारी रेल गाड़ी, जो हमेशा भागती ही जा रही है। हालांकि हमने इसको कुछ टाइम पहले डिस्कस किया था, जब जो हमारा लास्ट टाइम पूरा का पूरा शो बना था, यानी कि इंटरनेट सुविधाएं बंद होने से पहले, तब हमने इसको डिस्कस किया था हमारी इंपोर्टेंट स्पोर्ट पर कि कभी भी ये इस रेंज के पास मिले जो हमारी 50 की मूविंग एवरेज है, हमारे इंटरेस्टिंग होगा। और वहां पर इसने हमें यहाँ पर मौका दिया और वहां से क्या ही हमें प्यारी मूव इसने ऑलरेडी दे दी है। अब ये अपनी इमीडिएट स्पोर्ट पर दोबारा से रिट्रेस करने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पर हमारे लिए इंट्राडे पर्सपेक्टिव नोटिस में रह सकता है, शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म। बट मेजर सपोर्ट अब हमें इसमें मिलेगी 910 के पास की, जहां पर ये फिर से हमारे लिए मीडियम टर्म का कैंडिडेट बन सकता है। वाय द वे, हमने यहाँ पर किसी भी तरीके कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं दी, हमने सिर्फ और सिर्फ चीजों को एजुकेशन एंड लर्निंग पर्सपेक्टिव स्टडी करने की कोशिश करी है। फिर भी अगर आप लोगों को इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करनी है तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर कर लीजिएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।